प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि दुनिया भर के सबसे डेंजरस और पावरफुल शिकारियों से लड़ना ही असली चैलेंज है और जो सबको हरा दे उसे मिलता है एक स्पेशल टाइटल जिसका नाम है किलर ऑफ किलर्स। और यही एक मिशन था जिसके लिए प्रीडेटर जिंदगी भर लड़ता रहा। अब हमें एक प्रीडेटर का स्पेसशिप दिखता है जो अर्थ की तरफ आ रहा है। पहली कहानी सेट है 1841 एडी में, जब वाइकिंग्स का टाइम चल रहा होता है। एक वाइकिंग शिप समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है जहां लीडर उर्सा और उसका बेटा एंड्रस भी होते हैं। एंड्रस कहता है कि हमें बहुत सारा सोना मिल गया है तो अब हमें घर लौट जाना चाहिए, पर उर्सा कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ सोने के लिए नहीं होता। फिर वो एंड्रस को एक भाला यानी कि एक स्पीयर देती है और कहती है अब तुम तैयार हो। और उसके बाद वो अपनी आर्मी को प्रिपेयर होने के लिए बोलती है क्योंकि उसका मिशन था बदला लेना। जब वो लोग किनारे पर पहुंचते हैं उन पर एरो से अटैक होता है। वहां एंड्रस बच जाता है क्योंकि उर्सा अपनी शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से इस कहानी का नाम शील्ड रखा गया। कुछ देर बाद उर्सा की टीम हर एनिमी को हरा देती है और किवरिज एम्पायर पर कब्जा कर लेती है और उनके सेनापति को भी कैप्चर कर लिया जाता है। उर्सा उससे पूछती है तुम्हारा राजा चीफ जोरान कहाँ है, पर वो सेनापति बताने से मना कर देता है। उर्सा कहती है वो मुझे जिंदा देखकर बहुत खुश होगा। फिर उर्सा उसे थोड़ा घायल करके दोबारा पूछती है। तब वो बोलता है कि इस तरफ एक बड़ा महल है, वहीं चीफ जोरान छुपा हुआ है। उर्सा फिर एंड्रस से कहती है कि उसे मार दो, लेकिन सेनापति एंड्रस को डराने लगता है और एंड्रस सच में डर जाता है क्योंकि उसने कभी भी किसी को नहीं मारा था। तब उर्सा खुद ही उस सेनापति को मार देती है और उसे लगता है कि एंड्रस अभी भी कमजोर है। एंड्रस इस बात से बहुत दुखी होता है। अब ये सारी घटना एक प्रीडेटर के स्पेसशिप से देखी जा रही होती है। अब रात के टाइम उर्सा सबको रेस्ट करने के लिए बोलती है क्योंकि सुबह उन्हें मौत का सामना करना है। उसके बाद उर्सा ने एंड्रस को फाइनली ये बताने का डिसाइड किया कि वो चीफ जोरान को क्यों मारना चाहती है। असल में कई साल पहले चीफ जोरान ने उर्सा के पापा एनार को घायल कर दिया था। तब उर्सा बहुत छोटी थी और अपने पापा को देखकर बहुत दुखी थी। उर्सा के पापा ने चीफ जोरान से कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, पर चीफ जोरान बोला अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें मार देगी तब मैं उसे छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये सुनकर उर्सा डर गई थी, लेकिन एनार ने उसके हाथ में चाकू दे दिया और कहा तुम्हारा जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है, तुम ही मेरा बदला लोगी, इसलिए मुझे मार दो। उर्सा का मन नहीं था पर फिर भी उसे मजबूरी में अपने पापा को मारना पड़ा और फिर चीफ जोरान वहां से चला गया। तब से उर्सा सिर्फ एक काम में लगी थी, चीफ जोरान को ढूंढकर उससे बदला लेना। और अब फाइनली उसका बदला पूरा होने वाला था और इस बार एंड्रस भी उसके साथ था। एंड्रस भी अब गुस्से में रेडी था। ऊपर से प्रीडेटर सब कुछ देख रहा होता है और उसे पता चल गया कि उर्सा सच में एक पावरफुल वॉरियर है। अब सुबह ये लोग एक बड़े फोर्ट यानी कि किले के पास पहुंच गए। उर्सा एक शील्ड लेकर गेट पर आई। उसकी शील्ड थोड़ी अलग थी यानी कि प्लेट वाली। सोल्जर्स ने उसे चेक करने की कोशिश की पर उर्सा ने तुरंत उन पे अटैक कर दिया। वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से लड़ रही थी। साथ ही एंड्रस ने भी हिम्मत दिखाई और फाइट में सबको मारने लगा। दोनों ने मिलकर सोल्जर्स को हरा दिया और उर्सा सीधा चीफ जोरान के पास पहुंच गई। उर्सा कहती है एनार की बेटी आज नॉर्थ के राजा का सामना करेगी। अब चीफ जोरान उसे पहचान नहीं पाता। उर्सा ने उसे याद दिलाया कि मैं वही हूँ जिसके पिता को तूने मारा था। तब चीफ जोरान को सब याद आ गया और वो बोला तुम तब भी कमजोर थी जब तुमने अपने पापा को मार दिया था और आज भी तुम कमजोरी हो। तभी वहाँ एंड्रस आया और एकदम से चीफ जोरान का गला काट दिया। उर्सा उसकी हिम्मत देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी प्रीडेटर ने एक पल्स छोड़ी और एंड्रस जमीन पर नीचे गिर गया। अब वो सबके सामने दिखने लग जाता है। जैसे ही लोगों ने उसे देखा सबके सब डर गए। जो योद्धा वहां थे उन्होंने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रीडेटर ने उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। उर्सा ने भी ये सब देखा और वो भी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ी। पहले प्रीडेटर ने उर्सा को पीटा, फिर एंड्रस ने अपने भाले यानी कि स्पीयर से उस पर अटैक किया। प्रीडेटर फिर भी रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। तब उर्सा ने उसे रोकने की कोशिश की और अपनी शील्ड से उसको चोट पहुंचाई, लेकिन प्रीडेटर ने फिर से एक और बड़ी पल्स छोड़ी। उस ब्लास्ट के कारण उर्सा दूर जाके गिर गई और पूरा महल भी गिर के बर्बाद हो गया। उर्सा पहाड़ी से गिरते गिरते बर्फ के नीचे पानी में जा गिरी। थोड़ी देर बाद उर्सा पानी से ऊपर आ रही थी और उसने देखा कि प्रीडेटर भी वापस ऊपर आ गया है, लेकिन बर्फ और ठंडे पानी की वजह से प्रीडेटर अपने हीट विजन से उर्सा को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब प्रीडेटर ने अपना मास्क उतार दिया जिससे उर्सा का फायदा हो गया। उर्सा दूसरी साइड से क्वाइटली ऊपर आई और छुप छुप कर उसे ऑब्जर्व कर रही थी।
प्रीडेटर को शक हो गया कि कोई पास तो जरूर है, इसलिए उसने हर तरफ पल्स छोड़ना शुरू कर दिया उर्सा को ढूंढने के लिए। तब उर्सा ने एक बड़े एंकर से उस पर अटैक कर दिया और फिर अपनी टूटी हुई शील्ड से उससे लड़ने लगी। प्रीडेटर ने भी उर्सा पर हमला किया और दोनों लड़ते लड़ते पानी में गिर गए। अब पानी के अंदर प्रीडेटर का पैर एंकर में फंस गया, लेकिन फिर भी उसने उर्सा को पकड़ के उससे फाइट करना जारी रखा। प्रीडेटर ने अपनी पल्स छोड़ी उर्सा को मारने के लिए, लेकिन उर्सा ने शील्ड से अपने आप को बचा लिया। पल्स के ब्लास्ट से उर्सा पानी के ऊपर आ गई, लेकिन प्रीडेटर नीचे ही रह गया और एंकर के ब्लेड में फंस के मर गया। फिर उर्सा ऊपर आ गई और वो समझ गई कि उसने ये लड़ाई जीत ली है। फिर उर्सा वापस ऊपर महल में गई। वहाँ उसे उसका बेटा एंड्रिस मिला, जो काफ़ी घायल था। एंड्रिस ने पूछा, क्या वो प्रीडेटर मर गया? उर्सा ने बोला हाँ, लेकिन उसी वक्त एंड्रिस की मौत हो गई और ये देखकर उर्सा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। लेकिन अचानक ही उर्सा किसी कैद खाने यानी कि जेल में बंद पाई गई। उसके साथ एक और आदमी भी था और यहीं पे पहली कहानी खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है जापान में और ये पहली कहानी के 1200 साल बाद की कहानी है। वहाँ हमें दो भाई दिखते हैं, केंजी और कियोशी। दोनों लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये दोनों राजकुमार होते हैं। तभी उनके पिता रामा वहाँ आते हैं और दोनों भाई उनके सामने झुक जाते हैं। रामा उन्हें महल की एक जगह पर ले जाते हैं और दोनों को तलवार देते हैं। वो कहते हैं जो जीतेगा वही मेरा वारिस बनेगा और अगला राजा बनेगा। दोनों भाई कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए। केंजी नहीं चाहता था कि वो राज्य के लिए अपने भाई से लड़े। रामा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी कियोशी ने अचानक से केंजी पर अटैक कर दिया। केंजी ने बचाव की कोशिश की, लेकिन कियोशी ने उसे घायल कर दिया। केंजी इस बात से टूट गया और दुखी होकर राजमहल छोड़कर चला गया। क्योंकि ये सब तलवार से हुआ तो इस कहानी का नाम स्वॉर्ड रखा गया। अब स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है 20 साल बाद। अब रामा की डेथ हो गई थी और कियोशी अगला राजा बनने वाला था। पूरे शहर में नए राजा के आने की घंटी बजाई जा रही थी। ये आवाज केंजी भी सुन लेता है। वो खेतों में काम कर रहा होता है। तब केंजी ने अपने पुराने वेपन्स निकाले और वो तैयार होने लगा। रात में कियोशी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उस वक्त ऊपर से एक प्रीडेटर पूरे राज्य और सैनिकों को देख रहा होता है। तभी उसने एक लकड़ी के टुकड़े में छुपा हुआ आदमी नोटिस किया और वो आदमी था केंजी। उसने लकड़ी के टुकड़े के अंदर से एक गार्ड को घायल कर दिया। ये सब देखकर प्रीडेटर केंजी से काफी इम्प्रेस हो गया। केंजी चुपके चुपके महल में घुसने लगा और कियोशी पर नजर रख रहा था। जैसे ही वो महल की तरफ बढ़ने लगा, एक गार्ड ने उसे देख लिया। गार्ड ने तुरंत घंटी बजाकर सबको अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन केंजी ने उसे वहीं पर मार दिया। उसके बाद केंजी ने और गार्ड्स को भी मारना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक और गार्ड ने घंटी बजा दी और अब कियोशी को भी सब कुछ पता चल गया। कियोशी तुरंत अपने गार्ड्स के साथ महल के अंदर छुप गया। तब केंजी ने लाल धुआं यानी कि स्मोक फेंका और चुपके से अंदर एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगा। वहीं महल में उसी जगह पर बचपन में कभी केंजी और कियोशी भी लड़ा करते थे। फिर केंजी ने कियोशी को अपना घाव दिखाकर बताया कि वो इसका बदला लेने आया है। प्रीडेटर उस वक्त इनविजिबल होकर दोनों भाइयों की फाइट दिख रहा होता है। फिर केंजी और कियोशी की जबरदस्त फाइट शुरू हुई। अब केंजी काफी स्ट्रांग हो गया था और कियोशी भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन केंजी ने कियोशी को हरा दिया, उसके चेहरे पर घाव कर दिया और फाइट खत्म कर दी। और अब कियोशी हार कर महल के नीचे से फिसल गया और वहां से गिर गया। और अब जैसे ही केंजी वहां से निकलने लगा, उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है, उसके पिता रामा की पेंटिंग। तभी उस पेंटिंग में से अचानक से प्रीडेटर बाहर आया और केंजी पर अटैक कर दिया। केंजी उस बड़े से क्रीचर को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत बाहर के गार्ड्स को बुलाया, लेकिन प्रीडेटर ने एक के बाद एक सभी गार्ड्स को ब्रूटल तरीके से मार दिया और केंजी छुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर प्रीडेटर इनविजिबल हो जाता है और केंजी को डिटेक्ट करके उस पर हमला कर देता है। केंजी भागता रहता है और प्रीडेटर के अटैक से बचता रहता है। फिर प्रीडेटर ने एक धमाका करके केंजी को बाहर फेंक दिया। तब केंजी ने हिम्मत करके उसके पैर में चाकू मार दिया और उसे घायल कर दिया। फिर प्रीडेटर केंजी के पीछे पड़ गया। केंजी भागकर लाल धुआं फैलाता है ताकि प्रीडेटर को कंफ्यूज कर सके और उसी मोमेंट में चाकू मारकर उसे हर्ट कर देता है। फिर केंजी पानी में कूद जाता है और पानी के दूसरे किनारे पर जाकर जमीन पर निकलता है। तब केंजी को वापस कियोशी मिल जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है और वो फिर से केंजी से लड़ने लगता है। केंजी ने उसे रोका क्योंकि वो प्रीडेटर से डर रहा था। तब अचानक प्रीडेटर ने पीछे से केंजी पर अटैक कर दिया, लेकिन कियोशी ने उसे बचा लिया, जिसके चलते प्रीडेटर ने कियोशी को घायल कर दिया। फिर केंजी ने प्रीडेटर से फाइट करना शुरू की। प्रीडेटर ने दोनों भाइयों को चेन से पकड़ लिया, लेकिन दोनों मिलकर बचाव कर रहे थे। प्रीडेटर उन पर बॉम्ब्स भी फेंक रहा था और धमाके करवा रहा था। तब दोनों भाई एक साथ तलवार से लड़ने लगते हैं, लेकिन प्रीडेटर ने उन्हें घायल कर दिया होता है।
उस फाइट में केंजी ने प्रीडेटर का एक बॉम्ब चुरा लिया होता है और उसी बॉम्ब को यूज करके ब्लेड में फंसा के वापस उस पर फेंक देता है। उस धमाके से प्रीडेटर चोटिल हो जाता है और फिर वो वापस से इनविजिबल हो जाता है। लेकिन केंजी और क्योशी दोनों को पता था कि वो एक पेड़ के पास छुपा है, तो दोनों भाई वहां गए और तलवारों से उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। इस टाइम तक क्योशी काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो इसके चलते जमीन पर गिर जाता है और फिर केंजी उसे संभालने लगता है। अब ये दोनों वही जगह पर थे जहां पर वो बचपन में खेला करते थे। तब क्योशी कहता है कि भाई जो भी कुछ हुआ वो तेरी गलती नहीं थी, और फिर उसी जगह पर उसकी डेथ हो जाती है। ये सब कुछ देखकर केंजी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। फिर अचानक से केंजी कैद में चला जाता है जहां उसके सामने उर्सा भी होती है और उसे ये देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। और वहां एक और आदमी था, एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम टोरेस था, और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। फिर नेक्स्ट कहानी स्टार्ट होती है 1941 के फ्लोरिडा शहर से, जो पिछली स्टोरी से 700 साल बाद की है। हमें टोरेस नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो प्लेन को स्काई में उड़ते हुए कार से देख रहा होता है। उसकी कार काफी महंगी होती है, लेकिन रोड पे ही वो खराब हो जाती है। तब टोरेस उस कार को अपने डैड मार्क के पास रिपेयर कराने ले जाता है, क्योंकि उसके डैड एक मैकेनिक हैं। अब टोरेस जब प्लेन को देख रहा होता है तब उसके डैड उससे कहते हैं कि सिर्फ कार चलाना नहीं, उसे ठीक करना भी सीखो, क्योंकि वैसे ही तुम प्लेन भी ठीक कर पाओगे। टोरेस मान जाता है। फिर मार्क उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि टोरेस का एयर डिफेंस मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया है। टोरेस इसे सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके प्लेन का नाम बुलेट था, इसलिए तीसरी कहानी का नाम रखा गया है बुलेट। फिर कहानी 1942 में फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। टोरेस अपने प्लेन को ठीक कर रहा था, तभी उसके सीनियर टॉम आता है और उससे बोलता है कि प्लेन उड़ाने का टाइम आ गया है। तब टोरेस ने ट्राई किया, लेकिन अभी भी प्लेन सही से काम नहीं कर पा रहा था। तब टोरेस बोला, मैं मैकेनिक नहीं पायलट हूँ। टॉम ने कहा, अगर तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है तो उसे ठीक करना भी आना चाहिए। तभी बाहर से जोर का धमाका होता है। दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स घायल जमीन पर पड़े हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि आसमान में कोई एलियन शिप है। इसलिए टॉम तुरंत अपनी मिलिट्री टीम के साथ उस एलियन शिप को ढूंढने निकल जाता है। इधर टोरेस ने प्लेन के ब्लेड्स को चेक किया होता है जो काफी अलग और अजीब होते हैं। जब टोरेस उन ब्लेड्स को छेड़ता है तो वो अलग होकर हवा में उड़ने लगते हैं। वो ब्लेड्स फ्यूचर जैसे हाईटेक वेपन से बने होते हैं और खुद से उड़कर प्रीडेटर की शिप की तरफ चले जाते हैं। अब ऊपर आसमान में टॉम और उसकी टीम एलियन शिप को ढूंढ रहे होते हैं। तब उनकी मुलाकात रशियन से हो जाती है और दोनों तरफ से फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर प्रीडेटर का शिप इनविजिबल था और सबको चुपके से देख रहा था। तब टोरेस रेडियो पर सबको वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिग्नल उन तक नहीं पहुँचता। तब टोरेस ने अपना प्लेन बुलेट रेडी किया। उसका दोस्त बोला, प्लेन तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तुम उड़ाओगे कैसे? टोरेस कहता है जीसस, और फिर उसका प्लेन उड़ने लगता है। अब टोरेस प्लेन उड़ा के अपनी टीम के पास पहुंचता है। तब प्रीडेटर का बड़ा शिप सामने आता है और वो एक एक करके सभी प्लेन्स को उड़ा देता है। उस प्लेन के अंदर का प्रीडेटर आज सबको मारने के लिए रेडी था। उसके वेपन्स इतने पावरफुल थे कि पूरे के पूरे प्लेन्स बर्बाद हो रहे थे। तब टॉम और टोरेस उसके पीछे पड़ गए। तब तक प्रीडेटर ने एक पूरा शिप उड़ा दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। अब टॉम और टोरेस सोच रहे थे कि प्रीडेटर को कैसे रोका जाए। तभी टोरेस के प्लेन में आग लग जाती है। वो बाहर आकर अपने प्लेन के पार्ट्स को अलग कर रहा था और प्रीडेटर ने उसके प्लेन पर अटैक कर दिया, जो कि अब उसके जले हुए प्लेन के पार्ट्स पर फोकस कर रहा था। टोरेस ने समझा कि प्रीडेटर सिर्फ हीट से ही उन्हें देख सकता है, इसलिए टोरेस ने टॉम से कहा कि हमें ठंडी जगह पर जाकर प्रीडेटर से फाइट करनी चाहिए। अब दोनों प्रीडेटर को ऊपर ले जाते हैं जहां वो अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। अब यहाँ पर टॉम को समझ आ जाता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो टोरेस से पूछता है कि कैसे उस एलियन को हरा सकते हैं। तब टोरेस अपने प्लेन को बंद कर देता है, लेकिन टॉम अपने प्लेन को बंद नहीं करता, इसलिए प्रीडेटर उनका प्लान समझ जाता है और वो सीधा टॉम के प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब टोरेस का प्लेन बंद हो जाता है, इसलिए प्रीडेटर उसके प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाता। इसलिए टोरेस अपने प्लेन को बंद करके नीचे ले जाता है और प्रीडेटर को ट्रैक करने लगता है। फिर वो प्रीडेटर के प्लेन के इंजन पर अटैक कर देता है और उसे उड़ा देता है। तब प्रीडेटर को लगता है कि टोरेस उसके पीछे है, लेकिन तभी टोरेस अपने प्लेन को स्टार्ट कर देता है और प्रीडेटर ने फिर से उसे देख लिया होता है। अब टोरेस शहर में प्रीडेटर से बचने के लिए अपने प्लेन को घुमा रहा होता है और फिर वो रशियंस वॉर जोन में घुस जाता है जहाँ बहुत सारे धमाके हो रहे थे। इसलिए टोरेस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और प्रीडेटर के शिप को ट्रैप करवा देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और टोरेस खुश हो जाता है। इसके बाद टोरेस अपनी बेस की तरफ जा रहा होता है और फिर पानी से प्रीडेटर निकल आता है। वो काफी गुस्से में था क्योंकि टोरेस ने उसे चकमा दे दिया था, लेकिन अब टोरेस फिर से एक प्लान बनाता है और प्रीडेटर को भटकाने लगता है। प्रीडेटर ने एक बड़े ब्लेड से उसके प्लेन पर अटैक किया होता है, जो कि टोरेस के प्लेन में लग जाता है।
लेकिन उसी वक्त टोरेस अपने प्लेन का पैराशूट खोल देता है, जिससे उसका प्लेन पीछे की तरफ जाता है और प्रीडेटर के शिप के ब्लेड उसमें फंस जाती है। फिर टोरेस पानी में कूद जाता है। अब जब ब्लेड प्रीडेटर के शिप में फंस गया था तो एक बड़ा धमाका होता है और पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है। उस एक्सप्लोजन में प्रीडेटर मर जाता है और टोरेस ने अपनी फ्लेयर गन से आर्मी को अपनी लोकेशन भेजी ताकि वो उसे रेस्क्यू कर सकें। अब 1 महीने बाद टोरेस अपने डैड के गैरेज में काम कर रहा था, तब भी बाहर से जोर की आवाज़ आती है और सब चीज़ें हिलने लगती हैं। टोरेस बाहर जाता है और देखता है कि प्रीडेटर का शिप उस पर लाइट डाल रहा है। उसके बाद वो शिप टोरेस को उठाकर ले जाता है। फिर कहानी का लास्ट पार्ट शुरू हो जाता है, जहां टोरेस एक बॉक्स के अंदर बंद होता है। फिर प्रीडेटर उसे बाहर निकालते हैं और उसके गले में एक डिवाइस लगा देते हैं और उसे उर्सा और केंजी के साथ एक कैद में डाल दिया जाता है। अब टोरेस वहां दूसरे इंसानों को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और हमें यह भी पता चल जाता है कि प्रीडेटर की शिप किसी भी टाइम में आ जा सकती है। वहां टोरेस उर्सा और केंजी को समझाने की कोशिश करता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन तीनों के बीच लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे होते। अब थोड़ी देर बाद एक डोर ओपन होता है और वो तीनों प्रीडेटर के प्लेनेट के एक गेम एरिना में पहुंच जाते हैं। वहीं पर एक बड़ी शिप से उनका किंग प्रीडेटर वेल लॉर्ड उनके सामने आ जाता है। अब ये वेल लॉर्ड सबको बताता है कि तुम तीनों ने प्रीडेटर्स को मारा है, इसलिए अब तीनों की फाइट होगी। जो जीतेगा वो फाइनल बैटल मेरे साथ करेगा। फिर वो दिखाता है कि उनके गले में जो डिवाइस है उससे ब्लास्ट करके उन्हें मारा जा सकता है अगर उन्होंने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करे। उसके बाद उन तीनों को उनके समय के हिसाब से वेपन्स दिए जाते हैं। उर्सा को ब्लेड मिलता है, केंजी को तलवार मिलती है और टोरेस को एक पुरानी गन मिलती है। तभी वहाँ उर्सा टोरेस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन केंजी उसे रोक देता है क्योंकि उर्सा सिर्फ लड़ाई जीत कर अपने टाइम में वापस जाना चाहती थी। लेकिन टोरेस उन दोनों को समझाता है कि हम दोनों मिलकर वेल लॉर्ड की शिप में घुस सकते हैं ताकि सबको यहाँ से निकाला जा सके। पर उर्सा और केंजी को टोरेस की बात समझ नहीं आती और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वेल लॉर्ड एक बड़ा सा क्रिएचर छोड़ देता है और उस क्रिएचर को एक सोल्जर गुस्सा दिला देता है, जिसके बाद क्रिएचर उस सोल्जर को खा लेता है। और टोरेस ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपनी गन में बुलेट डालने लगता है और वहीं उर्सा और केंजी लड़ रहे होते हैं और उर्सा केंजी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टोरेस उसकी ब्लेड को फेंक देता है। तब उर्सा को टोरेस में अपना बेटा एंड्रस दिखाई देता है और टोरेस ने उसे इशारे में समझाया कि वो वेल लॉर्ड की शिप को उड़ा सकता है। लेकिन उसी वक्त क्रिएचर ने टोरेस को पकड़ लिया और वो उसे खा गया। उर्सा ने ये देखा तो वो गुस्से में आ गई और क्रिएचर से लड़ने लगी। क्रिएचर के पेट के अंदर टोरेस को एक डिवाइस मिला जिसमें प्रीडेटर के वेपन्स थे। उसने एक ब्लेड निकाली और क्रिएचर के पेट के अंदर से मारना शुरू किया। बाहर से उर्सा और केंजी भी उस क्रिएचर पर अटैक कर रहे थे। आखिर में उर्सा ने क्रिएचर को बीच से चीर दिया और वो मर गया। तब एक शिप आती है और उस क्रिएचर की डेड बॉडी ले जाती है। तब उर्सा बोलती है, शायद वो लड़का मेरे बेटे के साथ वलाला पहुंच गया होगा, अब मुझे भी मरना है ताकि मैं भी वहां पहुंच सकूं। और उसने केंजी से लड़ना शुरू कर दिया। केंजी ने उसे घायल तो कर दिया लेकिन उसे मारा नहीं। तब उर्सा ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया और केंजी ने अपनी हार मान ली। तब वेल लॉर्ड ने अपना डिवाइस एक्टिवेट किया और दोनों के नेक पे लगे डिवाइस को ब्लास्ट करने लगा। उर्सा चाहती थी कि केंजी मर जाए और अब दोनों की जान खतरे में थी। तब तक टोरेस अंदर से एक सोल्जर की कार और उसका डिवाइस लेकर बाहर आया। उसने सबके गले से वो डेंजरस डिवाइस हटा दिया। फिर टोरेस ने उर्सा और केंजी को अपनी बाइक पे बैठाया और तीनों मिलके वेल लॉर्ड के पास पहुंच गए, लेकिन वेल लॉर्ड ने उनकी बाइक पे ब्लास्ट करवा दिया जिससे तीनों जमीन पर गिर गए। फिर उर्सा और केंजी ने मिलकर वेल लॉर्ड पे अटैक किया, लेकिन वो वेल लॉर्ड बहुत पावरफुल था। उसने दोनों को चोट पहुंचाई, पर फिर भी उर्सा और केंजी ने साथ मिलके वेपन से उस पर वार किया और उसे घायल कर दिया। तब तक टोरेस वेल लॉर्ड की स्पेसशिप में घुस गया और उसे स्टार्ट कर दिया। बाहर वेल लॉर्ड को लगने लगा कि वो हार रहा है, इसलिए उसने उर्सा और केंजी को मारकर गिरा दिया। जब वो दोनों को खत्म करने ही वाला था तब टोरेस ने स्पेसशिप से उसके ऊपर अटैक कर दिया और उन दोनों को बचा लिया। फिर केंजी और उर्सा ने तलवारों से खुद का बचाव किया और टोरेस ने उन्हें शिप के अंदर बुलाया। वो दोनों भाग के स्पेसशिप में घुस गए, लेकिन वेल लॉर्ड ने अपना एक वेपन निकाला और केंजी के हाथ को काट दिया और फिर दोनों जैसे तैसे करके शिप के अंदर पहुंच गए। अब वेल लॉर्ड और बाकी प्रीडेटर्स उन सबको देख रहे होते हैं। टोरेस अपना शिप उड़ाने लगता है, लेकिन वेल लॉर्ड ने एक बड़ी सी चेन से शिप को पकड़ लिया। उर्सा और केंजी चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तब उर्सा बोली, मुझे बचाने मत आना, और वो खुद नीचे जंप करके मशीन के पास गई। उसने मशीन तोड़ दी जिससे शिप चेन से आजाद हो गया और केंजी और टोरेस वहां से निकल गए और उर्सा बिना डरे वेल लॉर्ड के सामने अकेली रह गई। फिर वेल लॉर्ड ने अपने प्रीडेटर्स को भेजा ताकि वो केंजी और टोरेस को वापस ला सकें।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि उर्सा एक एलियन चैम्बर में लॉक्ड है। प्रीडेटर्स ने उसे और उसके जैसे दूसरे प्लेनेट के विनर्स को पकड़ के अपनी फैक्ट्री में बंद करके रखा है। और वहीं पे हमें नारू भी दिखाई जाती है, जो प्रीडेटर की पहले वाली मूवी में दिखाई गई थी। और इसी के साथ प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।